मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जरा अपने गुजरे हुए बचपन की एक झलक आंखों में लाइए। सोचिए, वो छोटे छोटे लम्हे जब आप बाकी बच्चों से कहीं अलग महसूस करते थे। क्या आपको याद आता है वो अजीब सा एहसास जब दिल में कोई अनजाना सवाल पैदा होता था? अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मैं बाकी लोगों से अलग क्यों हूं? आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या उस वक्त आप समझ नहीं पाते थे कि ये कैसी बातें दिमाग में घूम रही हैं? मुमकिन है बचपन में आपको ये सोचने का मौका न मिला हो कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में क्या इशारे दे रहा है। मगर आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने इरादा किया है कि चलिए इन बातों पर गहराई से सोचते हैं। आज हम उन 5 अहम संकेतों की बात करेंगे जो बचपन से लेकर जवानी तक धीरे धीरे आपके सामने आते रहे। इशारे जो ये बताते हैं कि शायद अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुन लिया है। मैं कोई लंबा चौड़ा इंट्रो नहीं देने वाला, सीधी दिल से निकली बात करूंगा। मेरा मकसद है कि जब ये वीडियो खत्म हो तो आप अपने अतीत को नए रंग में देखें, अपनी परेशानियों को रहमत समझने लगें, अपनी असफलताओं में हिकमत ढूंढने लगें, अपने टूटी हुई रिश्तों में कोई सबक पाएं और अपने सब्र व ईमान को मजबूत करें। तो भाइयों और बहनों, कमर कस लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि ये बातें आपके लिए नहीं हैं, फिर भी बने रहिए। क्या पता आखिर में आपको भी कोई ऐसा इशारा मिल जाए जो आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल दे। चलिए शुरू करते हैं इस रूहानी स्पिरिचुअल सफर को, जहां हम बचपन के उन खामोश इशारों को आवाज देंगे। पहला संकेत, बचपन में गहरी सोच और खास मकसद की हल्की झलक। सोचिए, जब आप छोटे थे, बाकी बच्चे मैदान में उछल कूद धमा चौकड़ी मचा रहे थे, खिलौनों की दुनिया में मग्न थे, लेकिन शायद आपको यह सब कुछ उतना रोचक नहीं लगता था। शायद आपकी नजर आसमान पर टिक जाती, दिल में कोई अनजाना सवाल उठता, या अल्लाह, मैंने ये दुनिया क्यों देखी? मैं इतने सारे बच्चों में अलग क्यों महसूस करता हूं? क्या इस जिंदगी का कोई मकसद है जो मुझे दिख नहीं रहा? शायद उस वक्त आपको लगता था कि आप अजीब हैं, कि आपका कोई दोस्त नहीं जो आपकी तरह सोचता हो। मगर अब सोचिए, क्या ये अजीब होना दरअसल एक निशानी नहीं हो सकती? क्या पता अल्लाह ताला शुरू से ही आपके दिल में एक बीज बो रहा हो, एक बीज जो आगे चलकर आपके ईमान, सब्र और समझ को गहरा करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। अल-फज्र 19:14, यानी आपका रब आपकी हर सोच, हर एहसास से वाकिफ है। बचपन के वो एहसास जो दूसरों को बेमानी लगते थे, मुमकिन है वो आपकी तरबियत, स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग का हिस्सा हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, बचपन से ही उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। बिना वालिद फादर के, फिर वालिदा का इंतकाल, पासिंग, फिर दादा और चचा की परवरिश, तमाम मुश्किलों में उनका बचपन गुजरा। मगर इन्हीं मुश्किलों ने उनके अंदर एक खास समझ, करुणा और सब्र पैदा किया। आगे चलकर वही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहमत बने। तो अगर आपके बचपन में भी कुछ ऐसा था, अलग महसूस करना, गहरी सोच में डूब जाना, बेवजह आंसू आना या दिल में अजीब सवाल उठना, तो इसे महज इत्तेफाक मत समझिए। ये पहला संकेत है कि शायद अल्लाह आपको एक खास राह पर ले जाना चाहता था। दूसरा संकेत, वो अटके हुए काम, वो नाकामियां जो देर में समझ आई। सोचिए अपने जवानी के उन मौकों को जब आपने जान लड़ाई, मेहनत की, दुआएं की कि कोई काम बन जाए। शायद एक नौकरी, एक रिश्ता, एक परीक्षा। आपने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन आखिर में सफलता हाथ से निकल गई। उस वक्त दिल टूटा, आंखों में आंसू आए। लगा, अल्लाह, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, दुआ भी मांगता हूं, फिर क्यों नहीं सुना तूने? मगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, मगर वो तुम्हारे लिए खैर, गुड हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो, मगर वो तुम्हारे लिए शर, हार्म हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा 2:216। अब पीछे मुड़कर देखिए, जो नौकरी नहीं मिली वो शायद आगे चलकर आपको परेशानियों में डालती। जो रिश्ता नहीं जुड़ा, हो सकता है वो रिश्ता आपके ईमान को कमजोर करता। जो मौका हाथ से निकल गया, शायद वो इसीलिए ताकि अल्लाह आपको इससे बेहतर कुछ दे। ये नाकामियां दरअसल एक रिडायरेक्शन है, एक नए रास्ते की तरफ मोड़ने का जरिया। उस वक्त दर्द हुआ,
मगर आज आप सोचते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो काम नहीं हुआ, वरना मैं भटक जाता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि मोमिन की जिंदगी में कोई दुख, तकलीफ, यहां तक कि एक कांटा भी चुभे तो अल्लाह उससे गुनाह माफ करता है। बुखारी, मुस्लिम। तो वो नाकामियां आपके गुनाह कम कर रही थीं, आपको आखिरत के लिए तैयार कर रही थी। अब इस दूसरे संकेत को समझिए। जब आप कोशिश करते हैं और नाकाम होते हैं तो ये सिर्फ एक रुकावट नहीं, बल्कि अल्लाह का तरीका है आपको सही रास्ते पर लाने का। हो सकता है आप उसी वक्त न समझ पाएं, मगर बाद में जरूर समझ आता है कि अल्लाह की प्लानिंग आपकी सोच से बेहतरीन थी। तीसरा संकेत, मुश्किल वक्त में साथियों की सच्चाई सामने आना। भाइयों और बहनों, क्या आपने महसूस किया है कि जब जिंदगी मुश्किल मोड़ लेती है, बहुत से लोग आपके आसपास से छूटने लगते हैं? वो जो कल तक बड़े फरिश्ते बने घूमते थे, आज आपकी मदद के लिए हाजिर नहीं। दिल दुखता है, आंसू आते हैं, लगता है दुनिया में वफा कहाँ है। मगर सोचिए, यही मुश्किल वक्त आपको दिखाता है कि असल में आपके दोस्त कौन हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ खुशियों में शरीक होते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर गायब हो जाते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में ऐसा दौर देखा है जब तंगी, फिनेंशियल ट्रबल, बीमारी या कोई और परेशानी आई और लोग बिखर गए, तो समझिए यह एक संकेत है। कुरान कहता है कि अल्लाह तुम्हें अच्छी और बुरी दोनों हालतों में आजमाता है। अंबिया 21:35। ये आजमाइश आपके ईमान की भी है और आपके रिश्तों की भी। जो लोग मुसीबत में भी करीब रहें, वो सच्चे साथी हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखें, मक्का के बॉयकॉट के वक्त जब 3 साल का मुश्किल दौर गुजरा, बहुत से लोगों ने किनारा कर लिया, मगर जो लोग जमे रहे वो आगे चलकर इस्लाम के मजबूत स्तंभ बने। तो अगर आपके जीवन में लोगों ने मुसीबत के वक्त धोखा दिया, इसे शिकायत की तरह मत लीजिए, बल्कि शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने नकाब उठा दिया और आपको नकली रिश्तों से बचा लिया। ये तीसरा संकेत है, अल्लाह आपकी राह साफ करके आपके आसपास बस सच्चे ईमान वाले लोग रखना चाहता है, ताकि आगे चलकर आप बिना फजूल के बोझ के आगे बढ़ सकें। चौथा संकेत, सब्र। एक खामोश ताकत जो आपके अंदर पल रही है, इंसान की फितरत है। वो जल्दी सब कुछ चाहता है। हम रिजल्ट का इंतजार नहीं कर सकते, मगर सोचिए सब्र की अहमियत क्या है। सब्र एक ऐसी ताकत है जो आपको टूटने से बचाती है, आपको अल्लाह के फैसलों पर यकीन करना सिखाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही उसके लिए काफी है। अत-तलाक़ात 65:3। यानी आप मेहनत करो, दुआ करो और फिर सब्र के साथ अल्लाह पर छोड़ दो। सब्र मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, बल्कि कोशिश के साथ अल्लाह पर यकीन बनाए रखना है। यह इंतजार का नाम नहीं, बल्कि ट्रस्ट का नाम है। जब आप सब्र करते हैं तो दरअसल आप अल्लाह की हिकमत, विजडम पर यकीन दिखा रहे होते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ वाले वाक़े को याद करो, जब उन्हें पत्थर मारे गए, अपमान किया गया। उनके पास फौरन बदला लेने का ऑप्शन था, मगर उन्होंने सब्र दिखाया, अल्लाह से मदद मांगी और आगे चलकर वो सब्र रंग लाया। इस्लाम की रोशनी वहां तक पहुंची, लोगों के दिल बदले। अगर आपकी जिंदगी में बार बार देर होती है, जॉब मिलते मिलते नहीं मिलती, शादी देर से होती है, कामयाबी टलती जाती है, तो समझ लीजिए अल्लाह आपको सब्र की नेमत दे रहा है। आज नहीं तो कल इसका फायदा दिखेगा। ये चौथा संकेत है कि आप पर खास इनायत, फेवर हो रही है। अल्लाह आपको पैगंबरों के उस रास्ते पर डाल रहा है जहां सब्र एक हथियार बन जाता है। पांचवा संकेत, ईमान। एक मजबूत ढाल जो तूफानों में बचाती है। जब चारों तरफ अंधेरा हो, कोई राह समझ ना आए, दिल में डर हो, आंखों में आंसू हो, तब क्या चीज आपको बचाती है? ईमान। ईमान अल्लाह पर अटूट यकीन है। ईमान वो रोशनी है जो अंधेरी सुरंग में भी रास्ता दिखाती है। कुरान कहता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अश शरह 94, 5 से 6। ये कोई दिलासा देने वाली खाली बात नहीं, ये अल्लाह का वादा है। अगर आपका दिल ईमान से रोशन है, आप जान जाते हैं कि आज की मुसीबत आखिर खत्म हो जाएगी। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी कोशिश और, बस अल्लाह पर यकीन रखो। देखिए, आज की दुनिया में लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी परेशानियों से लड़ रहे हैं। एक मोमिन, बिलीवर भी इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है,
मगर उसके पास ईमान की ढाल है। वो जानता है कि ये सब टेस्ट्स हैं और अल्लाह टेस्टिंग के बाद बेहतर राह दिखाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोमिन की हालत अजीब है। खुशी आए तो शुक्र करता है, फायदा ही फायदा। गम आए तो सब्र करता है, तब भी फायदा ही फायदा। मुस्लिम। ईमान आपको हमेशा फायदे में रखता है। ईमान आपको कभी हारने नहीं देता, ये आपको आखिर तक मजबूत रखता है। ये पांचवां संकेत इस बात का सबूत है कि सारी परेशानियों, सारी उलझनों के बावजूद आपके दिल में ईमान की चिंगारी थी, और वही चिंगारी आपको बचपन से ही एक खास मंजिल की ओर ले जा रही थी। इन संकेतों के पीछे अल्लाह का खास प्लान। अब इन 5 संकेतों को मिलाकर देखिए। बचपन की गहरी सोच, असफलताओं से सीख, मुसीबत में रिश्तों की पहचान, सब्र की तालीम और ईमान की ढाल। ये सब कैसे आपस में जुड़ते हैं? जैसे एक शानदार डिजाइन, एक नक्शा जो अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी के लिए बनाया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई चाहता है तो उसे आजमाइश में डालता है। बुखारी। ये क्या दिखाता है? कि ये सारी परेशानियां, ये इम्तिहान अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि वो आपसे भलाई चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप सिर्फ दुनिया की भीड़ में गुम हो जाएं। वो आपके अंदर एक खास रूहानी ताकत पैदा करना चाहता है। जब आप अपने बचपन के मुश्किल लम्हों, जवानी की नाकामियों और रिश्तों की कड़वी हकीकतों को इस नजर से देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि कुछ भी बेकार नहीं गया। हर आंसू, हर तकलीफ, हर इंतजार आपके अंदर कुछ नया पैदा कर गया। सब्र, समझ, शुक्र, यकीन। अल्लाह आपको पॉलिश कर रहा था। जैसे एक जौहरी जूलर हीरे को तराशता है, वैसे वो आपको तराश रहा था। संकेतों को पहचानने के बाद अब क्या करें? अब सवाल यह है कि ये समझ लेने के बाद क्या सिर्फ देखकर मुस्कुराकर छोड़ दें? नहीं। जब आपको पता चल गया कि आपके बचपन और पूरी जिंदगी में अल्लाह कैसे आपको तैयार कर रहा था, अब वक्त आ गया है इन सबकों को अमल में लाने का। अगर कभी लगे कि कोई चीज आपकी मेहनत के बावजूद नहीं मिल रही तो मायूस मत होइए। सोचना कि अल्लाह जरूर कोई बेहतर रास्ता दिखाएगा, बस सब्र रखो। अगर कभी आपको लगे कि रिश्तों में धोखा मिला तो समझिए कि अल्लाह ने आपको नकली लोगों से बचाया। अब बेहतर लोगों का साथ तलाशिए या अकेले रहकर रूहानी तरक्की, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। जब कभी दुश्वारियां आईं, ईमान की ढाल को मजबूत कीजिए। नमाज, दुआ, कुरान की तिलावत, रेसिटेशन, जिक्र, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, ये सब आपको स्थिर रखेंगे। जो पहले ना समझ आने वाली बातें थीं, अब उनको अल्लाह की हिकमत समझकर शुक्र अदा कीजिए। कुरान में अल्लाह कहता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। अर्रद 13 बार एक बार। यानी अब जब अल्लाह ने आपको इशारे दिखाए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन इशारों को समझकर अपनी जिंदगी में बेहतरी लाए। दुनिया और दीन के बीच संतुलन। आज हमें दुनिया में आगे भी बढ़ना है। नौकरी, कारोबार, घर परिवार सब जरूरी है, लेकिन दीन, रिलीजन और दुनिया के बीच संतुलन कैसे बनाएं? अगर हम सिर्फ दुनिया के पीछे भागते रहें, ईमान, सब्र, शुक्र, दुआ सब भूल जाएं, तो ये कामयाबी बस दिखावटी होगी। दिल में सुकून नहीं होगा। ये संकेत समझाते हैं कि दुनिया की दौड़ में शामिल हो, लेकिन दिल अल्लाह से जुड़ा रहे। जब नाकामी आए तो दुनिया को मत कोसिए, बल्कि समझिए कि अल्लाह का कोई बेहतर प्लान है। जब देर हो तो सब्र कीजिए। जब दोस्त साथ छोड़ दें तो अल्लाह से नाता मत तोड़िए, बल्कि और मजबूत कीजिए। जो लोग इस बैलेंस को समझते हैं वो सुकून से जीते हैं। उन्हें पता है कि दुनिया एक सफर है, मंजिल आखिरत, हियरआफ्टर है। इन संकेतों ने आपको एक चश्मा, लेंस दे दिया है, जिससे आप दुनिया को देखते हैं तो सब कुछ और वाज़ेह नजर आता है। अब हालात आपको तोड़ते नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाते हैं। दुआ की ताकत को नजरअंदाज मत कीजिए। जब भी लगे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, याद रखिए आपके पास सबसे ताकतवर हथियार है, दुआ। दुआ वह सीधी लाइन है जिससे आप अपने रब से जुड़ते हैं। दुआ मांगते हुए कहो, या अल्लाह मुझे समझ दे, मुझे सब्र दे, मुझे अपने प्लान की हिकमत समझने की तौफीक दे। दुआ सिर्फ मांगना नहीं, दुआ अल्लाह पर भरोसा दिखाने का अमल है। दुआ आपकी रूह में सुकून भर देती है। जब आप परेशान हों
दुआ कीजिए। जब आप खुश हों फिर भी दुआ कीजिए, शुक्र अदा कीजिए। जब आप कोई रास्ता न समझ पाए, दुआ कीजिए। यहां तक कि जब आप इन संकेतों पर सोचते हुए भावुक, इमोशनल हों, तब भी दुआ कीजिए, या रब, तूने इन सब हालात से मुझे क्या सिखाया? मुझे समझना आसान कर। अब पीछे मुड़कर देखिए, क्या दिख रहा है? भाइयों और बहनों, अब आप अपने अतीत को दोबारा देखिए। जो बचपन में अजीब लगने वाला एहसास था, अब समझ आ रहा है कि वो कोई फिजल बात नहीं थी। जो असफलताएं थीं, वो दरअसल आपकी राह मोड़ने के लिए थीं। जो रिश्ते टूटे, वो शायद आपके ईमान को मजबूत करने के लिए था। जिस सब्र की कमी से आप परेशान थे, उसी सब्र की तालीम आपको दी जा रही थी। जिस ईमान की चिंगारी आप में थी, वो अब समझ आ रहा है कि बचपन से ही सुलग रही थी। जब ये सारी चीजें समझ आने लगती हैं, तो दिल में एक सुकून और हौसला, करेज पैदा होता है। अब आप किसी भी परेशान करने वाली हालत में आए, आप घबराएंगे नहीं, बल्कि सोचेंगे, या अल्लाह, इसमें कौन सा सबक छुपा है? मैं कैसे इससे और मजबूत बन सकता हूं? अब चीजें डराती नहीं, आपको ऊपर उठने का मौका देती हैं। आखिरी बातें और एक सवाल आप सबके लिए, मेरे अजीज भाइयों और बहनों। मैंने लंबे अरसे तक बात की, मगर ये बातें इतनी अहम थीं कि इन्हें ऐलानिया, ओपनली दोहराना जरूरी लगा। उम्मीद है कि अब आप अपने गुजरे वक्त को एक नए नजरिए से देख पाएंगे, इन संकेतों को पहचान कर अपने ईमान की राह पर आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे रुखसत लेना चाहता हूं, मगर जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या आपके बचपन या जिंदगी के किसी दौर में आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं बाकी लोगों से अलग हूं, या मुझे ये सबक बहुत देर से समझ आया, या अल्लाह ने मुझे किसी मुसीबत से बचाया हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी बात किसी और के दिल को तसल्ली, कंफर्ट दे, उसे भी हौसला दे। शुक्रिया इस लंबी बातचीत को सुनने के लिए। आपने सब्र दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह आपके दिल में सुकून और हिदायत दे, आपकी परेशानियों को दूर करे और आपको अपने खास मकसद के लिए तैयार करे। अगली बार फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक नमाज अदा कीजिए, दुआएं कीजिए, कुरान से जुड़िए और इन संकेतों को याद रखिए। अल्लाह हाफिज।